भाई ये जा रहा है, ये छक्का छक्का, अरे भाई छक्का भाई, क्लियर छक्का भाई। भाई रुक जा एक मिनट रुक जा, ठीक है अभी अभी देखते हैं। ये जाने वाला गया। भाई अब तो जीतना अब ठीक पक्का है, है, अब ठीक है, पक्का है। अब ठीक आज का है। सीन अपना डन अब ठीक है। आज जीत रहे हैं। माई 11 सर्कल पे फर्स्ट प्राइज 1 करोड़ ही है ना? इस बार तो हर दिन 1 करोड़ बस शुरुआत है। क्या तो सोचो कितनी बड़ी बात है। दादा? माई 11 सर्कल पर 1 करोड़ तो बस शुरुआत है। सोचो कितनी बड़ी बात है। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। भाई ये जो ऐड आते रहते हैं टीवी पे, क्या है ये? टीम बना लो, खेलो, जीतो पैसे, मतलब दिन रात इसी के ऐड आते रहते हैं सब तो एक बार भाई बना के देखिए, ट्राई करते हैं, क्या पता भाई, मतलब जो ये कह रहे हैं कि भाई पैसे आ रहे हैं, बंदा वो बाइक लेके भी घूम रहा है, क्या पता भाई अपने हाथ में भी आ जाए। ट्राई कर, आज इंस्टॉल करके देख लेते हैं। हाँ। ओ भाई, भाई ये तो सही में आ गए पैसे हैं भाई। 100 रुपए लगाए और 600 रुपए जीत गया वे भाई, अब तो पार्टी बनती है इस चीज की। भाई। शाम को चलते हैं सही खाने बात भाई, शाम को खाएंगे मोमो मोमो पार्टी। भाई मोमो खाएंगे भाई। बिल्कुल। भाई मजा आ गया भाई। भाई तो बहुत सही चीज है। मैं तो भाई सोच रहा था पता नहीं क्या वो ऐसी कर रहे हैं भाई, ये तो टीम वीम बनाई मैंने भाई, बढ़िया है भाई। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि भाई ये फ्री के पैसों के मोमोज है हैं ना? भाई, दिल खुश हो गया मेरा तो। भाई सच्ची मजा तो आ रहा है। भाई ये सब तो खाना पीना तो सही है, लेकिन भाई इसकी ना आदत मत लगा लियो बेटिंग की, हार भी सकता है, पैसे लेने के देने ना पड़े तुझे कहीं। अरे भाई यार कुछ नहीं हो रहा यार, सब भाई हारने का बस जब तक ही है, जब तक आप एक बार भाई अब जीतना शुरू कर दिया ना, अब देखियो तू। आउट मत होइयो, आउट मत होइयो, आउट मत होइयो। शिट भाई, पास तो पैसे भी नहीं बचे, क्या करूं? ऐसा करता हूं, एक मिनट। चल भाई आदि ने पैसे तो भेज दिए, अब इनको भाई दोबारा लगाने पड़ेंगे, जो हार गया उतने तो आ जाए वापस। यार बहुत टाइम हो गया, विख्यात ने पैसे नहीं लौटाए। यार ये क्यों फोन कर रहा है यार बार बार? भाई क्या हो गया इसे, ये फोन ही नहीं उठा रहा, पैसे ही नहीं लौटा रहा, लगता है पैसे लेके भाग गया है कहीं। सही कहा है भाई लोगों ने, अपने दोस्तों को ना पैसे नहीं देने चाहिए कभी। और भाई कहाँ था भाई? तू तो बड़ा बेकार आदमी है, पैसे लेके भाग गया और कॉल भी नहीं उठा रहा है, मैसेज भी नहीं पढ़ रहा है। हैं क्या दिक्कत आ रही है तुझे? यही दोस्ती थी अपनी, पैसे पैसे नहीं। अबे बताना क्या हुआ, इतना रोने का नाटक कैसे कर रहा है? अबे बता क्या हुआ, भाई कहाँ है पैसे? भाई मुझे माफ कर दे भाई। क्यों? भाई मैं तेरे कॉल जानबूझ के नहीं उठा रहा था यार, मेरा भाई मैं सारे पैसे उसमें हार गया, जो ऐप था मैं उसमें भाई ऐसी आदत लग गई भाई वो रोज गेम खेलने की। और फिर भाई मैंने एक ऐप से भाई लोन भी ले लिया, और भाई उनका रोज फोन आता है और वो मुझे भाई धमकी दे रहे हैं कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि भाई अगर मैंने उनके पैसे नहीं दिए तो यार मेरी पूरी फैमिली को बहुत परेशान करेंगे वो लोग। भाई यही दिक्कत थी तो बता देता ना यार, इसमें शर्माने की क्या बात है? ठीक है अब सुन, एक सॉल्यूशन है,
अरे अब रो मत, चल अब मेरी बात हाँ सुन, भाई। एक सॉल्यूशन है, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, ठीक है? भाई जो तू बोले भाई। हाँ देख, अब करना क्या है कि सबसे पहले तो वो ऐप इंस्टॉल कर, ठीक है? ठीक है भाई, मैं इंस्टॉल कर देता हूँ यार। देख, एक चीज है अपने पास, मेरे पास आइडिया है भाई, लेकिन वो ही एक लौता जरिया है, सब तू भी खुश हो जाएगा, बाकी सबके जो पैसे हैं जो खोए हैं वो भी वापस आ जाएंगे। अब सुन बात मेरी, बता बता भाई, जो तू बोलेगा मैं वो करूंगा भाई, बता। ये करना है, इंडिया में गैम्बलिंग कोई नई बात नहीं है, यानी जुए से हमारा बहुत ज्यादा पुराना रिश्ता है। अगर हम हमारे स्क्रिप्चर्स की माने तो हमारे देश में ये खेल 430 BC से खेला जा रहा है। तो अब अचानक से ऐसा क्या हुआ कि हमारे देश को, हमारे लोगों को, हमारी सरकार को ये गेम बहुत ज्यादा चुभने लगा है और हम इस फिजिकल बोर्ड गेम से ये फैंटेसी एप्स के ऊपर कैसे शिफ्ट हो गए? तो फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्म स्टार्स इन्हीं सब के एड में कैसे आ रहे हैं? आपने भी इन सब के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा या देखा होगा। इतना सब कुछ हो रहा है, कितने लोग इनमें रोज अपने हजारों रुपए हार जाते हैं। इस सब के बावजूद ये एप्स रेवेन्यू कैसे कमा रहे हैं? आखिर चल क्या रहा है? आइए देखते हैं आज साथ में बेटिंग और फैंटेसी एप्स और उनसे जुड़े स्कैम्स का क्या सीन है। Tamil Nadu has passed a bill banning online gambling despite new IT rules. Governor R.N. Ravi approved the bill. अहमदाबाद में एक जिम के अंदर अवैध रूप से चल रहे जुए के अड्डे पर पुलिस ने छापेमारी। आधी रात के बाद नोएडा के गेस्ट हाउस में चल रही गैम्बलिंग पार्टी का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि हमारे देश में गैम्बलिंग, बेटिंग, विन बाय चांस विद मनी एट स्टेक, इन सब चीजों की जर्नी क्या रही? जुआ 1867 से पहले हमारे देश में खेला जाता था और ये एक एंटरटेनमेंट का सोर्स था। लोग इसमें अपने पैसे लगाते थे और किस्मत के बदले या तो हारते थे या जीतते थे। पर 1867 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पे फर्स्ट टाइम रेगुलेशन इंप्लीमेंट करी और उन्होंने इस रेगुलेशन को नाम दिया पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट। इस एक्ट के मुताबिक गैम्बलिंग हाउसेस यानी वो बंद कमरे जहां पे जुआ खेला जाता हो और गैम्बलिंग पूरी तरह से रिस्ट्रिक्टेड कर दी गई, यानी कि आप अब गैम्बलिंग नहीं कर सकते थे और कोई आदमी या संस्था अगर गैम्बलिंग करते हुए पकड़े जाते तो उनपे 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाता था। ये इतिहास में फर्स्ट टाइम था जब सेंट्रल बॉडीज ने गैम्बलिंग को नोटिस किया और उस पर कुछ एक्शन लिया। पर हाँ, जुआ और सट्टा दोनों अलग अलग चीजें हैं। अब हमने ये तो जान लिया कि जुआ कहां से आया और शुरू कैसे हुआ। अब हम बात करते हैं सट्टे की, वो कहां से आया और शुरू कैसे हुआ। ये बात हमें लेके जाती है 1962 में, 1962 में। उस वक्त न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस था। बाहर के देशों में अलग अलग कंपनीज के स्टॉक की एंट्री और एग्जिट प्राइसेस का अंदाजा लगा के लोग बहुत पैसे कमाते थे। पर हिंदुस्तान में इसका सबसे पहले नाम पड़ा मटका और उससे पहले इसका नाम था अनकड़ा जुगर। कुछ अजीब सा नाम है ना, पर इस नाम से इसकी कहानी का बहुत बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ। उन दिनों ये जो खेल था जिसका नाम था मटका, ये खेला ऐसे जाता था, लोग 0 से लेकर 9 तक स्लिप्स में एक छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर में अपना नंबर लिख दिया करते थे और उन नंबर्स के चिट्स को एक मटके में डाल दिया करते थे और अपने अपने कुछ जो भी उनके पैसे थे वो लगा दिया करते थे उन नंबर्स के अगेंस्ट। और बाद में उस मटके में से कोई एक स्लिप, कोई एक नंबर निकाला जाता था और जिसका भी वो नंबर होता था वो सारे पैसे जीत जाता था। कुछ ऐसा था मटके का खेल और यहां से शुरू हुआ सट्टेबाजी का सिलसिला। और इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी था रतन खत्री और आज हम इसे मटका किंग के नाम से भी जानते हैं। रतन खत्री लोगों के पैसे मटके में लगवाता था और जो लोग मटके में पैसे लगाते थे उनको पंटर बोलते। 1960 में नेशन वाइड इलीगल गैम्बलिंग का पूरा नेटवर्क रतन खत्री ने ही शुरू किया और यहां से भारत देश में आज भी लोग सट्टे का शिकार हैं
और ज्यादा पैसे के लालच के चक्कर में अपना पैसा आज भी गवा रहे हैं। ऑफलाइन के साथ करोड़ों रुपए का ऑनलाइन सट्टा लगना शुरू हो गया है। ऑनलाइन बेटिंग ऐप्स के लिए सरकार की नई एडवाइजरी जारी हो गई है। The Delhi police on Monday arrested 9 persons for allegedly betting in the Indian Premier League matches. फिर टाइम के साथ मटका गैम्बलिंग का खेल पुराना हो गया और लोगों का ध्यान दूसरी नई चीजों पे जाने लग गया। मटका गैम्बलिंग के बाद इंडिया में धीरे धीरे शुरू हुई क्रिकेट मैचेस की बेटिंग। साल 2000 से पहले ये एक अनऑर्गेनाइज्ड वे में इंडिया में फैल रहा था, लेकिन फिर साल 2000 के बाद यानी जब इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, उस टाइम दिल्ली पुलिस ने इस स्कैंडल को एक कॉल रिकॉर्डिंग की मदद से एक्सपोज किया। इस बेटिंग में साउथ अफ्रीका के कैप्टन हैंसी क्रॉन्जे और बुकी संजीव चावला के बीच की कॉन्वर्सेशन को पुलिस ने पब्लिकली रिलीज कर दी और इसके बाद क्रिकेट दी जेंटलमैन्स गेम की पूरी परिभाषा ही बदल गई। इस केस में कई बड़े नाम सामने आए, जैसे कि अजहरुद्दीन, कपिल देव, अजय जडेजा, नवजोत सिंह सिद्धू और रवि शास्त्री। इसके बाद भी इन खिलाड़ियों पे कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में उस टाइम बेटिंग को लेके कोई लॉ ही नहीं था। इसके बाद भी ऐसे कई बेटिंग के केसेस सामने आए और हर बार प्लेयर्स पे सिर्फ बैन लगा के उनको छोड़ दिया गया। इन सभी केसेस के बीच साल 2008 में आया इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल, एक नया कॉन्सेप्ट, 20 ओवर्स, फास्ट फ्लोइंग क्रिकेट और ढेर सारा पैसा। आईपीएल शुरू होने के 5 साल बाद यानी साल 2013 में क्रिकेट की हिस्ट्री का सबसे ज्यादा फेमस और सबसे बड़ा बेटिंग स्कैंडल सामने आया। इस केस में जो सबसे बड़े नाम सामने आए वो थे श्रीशांत, अजीत चंडीला, अंकित चौहान और आईपीएल की आज तक की सबसे सफल फ्रेंचाइजीज में से 2, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स। ये क्रिकेट की धुलती हुई इमेज पे एक बहुत बड़ा धब्बा बना और बीसीसीआई के ऑफिस में तो मानो खलबली ही मच गई। और इसके बाद जो प्लेयर्स हैं उन पे कड़े एक्शंस लिए गए, यानी कि जो प्लेयर्स थे उन पे लाइफ टाइम बैन और जो टीम्स थी उन पे 2 साल के लिए बैन। इसके बाद बीसीसीआई ने कुछ नए नियम भी लागू किए जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इतने सारे इंसिडेंट्स के बाद भी आज कुछ ऐप्स हैं जो खुलेआम बेटिंग और गैम्बलिंग को प्रमोट कर रही हैं और कुछ ऐप्स तो उनमें से आईपीएल जैसी बड़ी लीग्स को स्पॉन्सर भी कर रही हैं। तो आखिर ये सब हो कैसे रहा है? इसके पीछे का रीजन है हिंदुस्तान का लॉ। इस रिपोर्ट को अगर हम ध्यान से पढ़ें तो इसमें एक लूपहोल है जिसका यूज करके ये सारे गैम्बलिंग एप्स आज भी बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। यहाँ पे हम इन 2 शब्दों के बीच के फर्क को समझाते हैं कि बाय चांस, लक और बाय स्किल। इसके मुताबिक कोई भी खेल या एक्टिविटी जिसमें किसी भी इंसान की थिंकिंग एबिलिटी, फिजिकल एबिलिटी और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स का यूज करके कोई भी अवार्ड या धनराशि उसको प्राप्त होती है तो वो पूरी तरह से लीगल है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे गेम्स या एक्टिविटीज जो सिर्फ चांस के बेस पे चलते हैं वो पूरी तरह से इलीगल है। ऐसे सारे एप्स को सरकार किसी भी टाइम बैन कर सकती है और इन एप्स को खिलवाने वाले लोगों को अरेस्ट भी कर सकती है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि दोनों ही केसेस में एक आम आदमी का कितना नुकसान है और दोनों ही कहीं ना कहीं आपकी आदत या लत में तब्दील हो सकते हैं। पर इन सब चीजों से ना तो इन एप्स को और ना ही उन सेलिब्रिटीज को जो इन एप्स का खुल्ला प्रमोशन करते हैं उनको कोई फर्क पड़ता है। और लॉ एंड रेगुलेशंस की एक चूक का फायदा उठाकर ये एप्स आपको अपनी चमकदार मार्केटिंग के जाल में फंसा लेती हैं। इस चीज के बारे में अडोर्नो और होरखाइमर की कल्चरल इंडस्ट्री की इस थ्योरी को देखिए। इन एड्स में मैनिपुलेशन के 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला है यू कीप लिसनिंग विदाउट ट्राइंग टू पुल आउट एनीथिंग। आप इन एड्स को सबसे पहले केवल सुनते हो बिना किसी मतलब के, क्योंकि ये एड्स आपको हर जगह दिखाई देती हैं, बिलबोर्ड्स पे, मैगजीन्स में, सोशल मीडिया पे। ये एप्स बड़ी बड़ी कंपनी से बहुत पैसा लेती हैं इन एड्स को रन कराने का। फिर आता है इसका दूसरा हिस्सा, जैसे थिंकर्स आसान भाषा में कहते हैं, यू अंडरस्टैंड इट बट यू डोंट एक्सेप्ट इट। फिर एक दिन आता है जिस दिन आप अपने कमरे में सोफे पर बैठे हुए होते हो और आपका ध्यान इन एड्स पे जाता है और आपको समझ में आता है कि ये एड्स क्या बोलना चाह रही हैं, क्या बेचने की कोशिश कर रही हैं, बट यू डोंट एक्सेप्ट इट। एज इन आप बोल देते हो कि मुझे इस चीज की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा और सबसे अहम हिस्सा है कंप्लीट कंफर्म, यू बिलीव इट एंड इट इज द न्यू नॉर्मल।
कई बार देखने के बाद और सुनने के बाद आपके लिए ये एड्स बहुत नॉर्मल हो जाती हैं और आप इन पे सवाल करना बंद कर देते हो और इन पे भरोसा करने लगते हैं। इसमें मदद करता है बॉलीवुड स्टार्स और उनकी जो फैन फॉलोइंग होती है। अगर आपका फेवरेट सेलिब्रिटी आपसे कोई ऐप डाउनलोड करने बोल रहा है तो भाई कैसे ना करें, है ना? तो यहीं से ये एप्स जीत जाती हैं। पैसे कमाने और अट्रैक्टिव प्राइजेस जीतने की एक पॉजिटिव दुनिया से लिंक करवाते हैं और दिखाते हैं कि इन एप्स की मदद से आपकी पूरी दुनिया बदल जाए। ये एप्स आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलते हैं, आपको ऐसा महसूस करवाते हैं कि आप पीछे हो, फाइनेंशियली वीक हो, और फिल्म स्टार्स का यूज करके ये आपका ट्रस्ट गेन करते हैं। और इस सब के बाद आपको इन एप्स की एक दूसरी साइड पता चलती है। अब बात करते हैं उन स्टेट गवर्नमेंट्स की जो इन एप्स को बैन करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि 2020 में तो तेलंगाना और आंध्रा, और 2021 में तो तमिलनाडु और कर्नाटका। पर हर बार हाई कोर्ट में लॉ का सहारा लेके ये एप्स अपने ऊपर लगे बैन को हटवा लेते हैं। अब इतना बेचोगे तो लोग तो खरीद ही लेंगे, क्योंकि वो कहावत है ना, जो दिखता है वही बिकता है। तो बात बस इतनी सी रह जाती है कि क्या ये एप्स गलत हैं या इनको यूज करना वो गलत है? तो इसका सीधा सा जवाब है कि इन ऐप से जितना हो सके उतना दूर रहें। आप जल्दबाजी में ढेर सारा पैसा कमाने की फिराक में अपना ढेर सारा पैसा गवा सकते हैं। इन एप्स पर बैन लगाना तो शायद मुश्किल है, लेकिन खुद को इन ऐप से बचाकर रखना वो बहुत आसान है, क्योंकि बोलते हैं ना, इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में वो हमें दे सकते हैं, और अगर आपके पास हमारी नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई आइडिया है वो भी आप हमें वहां पे बता सकते हैं। और हमारी नई पॉडकास्ट की वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन गो एंड चेक इट आउट। तो तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम, और भी ऐसे ही स्टार्टअप्स और स्कैम रिलेटेड वीडियोस के साथ।